ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ मौसम को देखते हुए जोशीमठ में अलर्ट। सचिव ने कहा आपदा स्थिति में 4500 लोगों को ठहराने की व्यवस्था। उत्तराखंड इस महीने होने वाली उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा और फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा स्थगित, नई तिथियां जारी। उत्तराखंड में जंगल में छिपाकर रखी 10,000 लीटर से अधिक कच्ची शराब की नष्ट, पुलिस ने ड्रोन की मदद से ढूंढी। जोशीमठ में जेबी कॉलोनी में कम हुआ पानी का रिसाव, एनआईएच की टीम फिर जाएगी सैंपल लेने, फिर से होगा जांच। अब खबर विस्तार से। महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने गांधी पार्क से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या पर अपेक्षा का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, महिलाओं का आरोप है कि टेक होम राशन योजना से पहले तो बिना भुगतान के उन्हें बाहर किया गया, वहीं अब उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। साथ ही मंत्री बार बार बजट होने की बात कर रही हैं और लेकिन खाते में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप लोगों का सचिवालय कूच का कार्यक्रम है, टेक होम राशन योजना बंद हो गई है, बकाया भुगतान भी है, क्या कुछ आप लोगों की मांग है और क्या नाराजगी है? हमारी मांग है कि हमारा जो टेक होम राशन का काम स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा था आईसीडीएस के तहत, उसका एक तो इन्होंने बिना भुगतान के दूसरों समूह को भी काम दे दिया, जो मतलब निर्दोष थे वो भी फंसा दिया इन्होंने। पुराने समूह का भुगतान नहीं करा, फिर नए समूह को काम दिया लेकिन उनका भी भुगतान नहीं करा। तो इससे क्या हुआ, हमारी बैंक की सिविल खराब हो गई। हम लोगों को देखते ही लोग अब किनारे हटने लग गए हैं। जहाँ एक सम्मान की ज़िंदगी जी रहे थे लोग, हमारे घर पे हमारे लाला आने लग गए। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति करी। ये सब जो कर रही हैं बाल विकास मंत्री जी के द्वारा हो रहा है। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में खुद कहा था कि पैसा आ चुका भारत सरकार से, और जनवरी तक का पैसा आवा, तो आखिर वो पैसा है कहाँ? और उन्होंने कई बार कह दिया कि पैसा हम लोगों ने भेज भी दिया है, लेकिन वो पैसा धरती तक नहीं उतरा। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कब तक करेंगी ऐसा? हमारी महिलाओं को एक महिला की दुश्मन बन गई है। तो हमारी एक आवाज़ है माननीय प्रधानमंत्री जी तक कि वो जरा संज्ञान में ले इस मामले को। यहाँ ये सबसे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं सुन रहे। उनको तो उनके पास जाना बड़ा मुसीबत का काम हो गया। उनके पास जो अच्छी सेटिंग वाला हो वही जाएगा, अन्यथा उनके तो दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। पहली बात, वो जैसे उनको पता चलता है कि समूह की महिलाएं आ रही तो वो किसी को भी अंदर नहीं आने देते हैं। आज देहरादून स्थित प्रेस क्लब में प्रांतीय ग्राम प्रहरी कर्मचारी संगठन द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता कर बताया कि पंजीकृत संगठन के समांतर में फर्जी संगठन के कुछ कार्यकर्ता गलत तरीके से ज्ञापन और प्रस्ताव शासन प्रशासन और सरकार को भेज रहे हैं, जो कि ग्राम प्रहरी एक्ट के अधीन की गई है। और आगे बताया कि मूल संगठन का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है, इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ये बैठक, मेन मुद्दा हमारा न्यूनतम वेतन को लेकर के 28 जनवरी 2019 को हमने अनुसूचित नियोजन सूची का प्रस्ताव भेजा था और 10 जनवरी 2019 को हमने न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए श्रम आयुक्त महोदय हल्द्वानी को अपना पत्र भेजा था कि हमारा वेतन निर्धारण किया जाए। तो श्रम आयुक्त महोदय ने वेतन निर्धारण के बाद उन्होंने कहा कि आपको अनुसूचित नियोजन सूची का प्रस्ताव भेजना है। तो हमने यहाँ 28 जनवरी 2019 को यहाँ पे प्रेस क्लब में वार्ता करी और उसको 5 आदमियों का एक शिष्टमंडल हमारा ESI बिल्डिंग राजपुर रोड पे है, डाइट के पास, वहाँ पे हमने अपना अनुसूचित नियोजन सूची का प्रस्ताव प्रेषित किया। और उसके बाद वो CM साहब से मिले तो CM साहब से हमने ये फाइल मार कराई, क्योंकि 27/12/2018 में बोर्ड बैठा था शासन में और उसमें भारतीय मजदूर संघ ने इसको प्रमुखता से रखा था कि ग्राम प्रहरी को न्यूनतम वेतन और वह सामाजिक सुरक्षा ESI दिया जाए, PF। तो जब समिति बैठी तो बोर्ड में निष्कर्ष निकला है कि ये लोग जो हैं, जो श्रम विभाग के हिसाब से किसी भी अनुसूचित नियोजन सूची में नहीं आ रहे हैं और ये संबंधित विभाग इनको अनुसूचित नियोजन सूची में प्रस्ताव पेश करेगा। तो तब हमने इसमें प्रक्रिया पूरी की और विभाग द्वारा अनुसूचित नियोजन सूची का प्रस्ताव गृह विभाग माने पुलिस विभाग से और राजस्व विभाग से, दोनों जगह से ये प्राप्त शासन को हो चुके हैं। और गृह विभाग वाला तो लगभग हमारे श्रम सचिव साहब के पास पहुंच गया और वहां से ये श्रम आयुक्त महोदय हल्द्वानी को पत्र प्रेषित ईमेल के द्वारा हो चुका है
लेकिन सिर्फ राजस्व विभाग से ये खामियां बरती जा रही। इसी प्रकरण में हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि हमारे साथ जो अनदेखी हो रही है, जो हमारी उपेक्षा हो रही है, ये उपेक्षा क्यों कर रहे हैं लोग। जोशीमठ उर्म घाटी के देवग्राम गिराबासा गांव के भूस्खलन के कारण बुरे हाल है। यहाँ लगातार मकानों में दरारें आ रही हैं और लोग लंबे समय से प्रशासन से मांग करते रहे कि गांव का पुनर्वास किया जाए, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। लोग दहशत के समय में जीवन यापन कर रहे हैं और कई लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। उर्गम घाटी में जो है 2013 के बाद बहुत हालत ख़राब है। कई मकाने टूट गए हैं और गिरा बांसा, देवग्राम, मल्य महल, बलखोला में कम से कम 100-150 परिवारों के घरों में दरारें आई हैं और लगातार 2013 की आपदा के समय से लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है जांच की जानी चाहिए, लोगों को पुनर्वास दिया जाना चाहिए, परंतु उसमें कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही है। कल्पचित विकास आंदोलन, ग्राम पंचायत लगातार इसमें संघर्ष कर रही है, बोल रही है, परंतु सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान नहीं दिया गया तो आगे इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। कोतवाली रानीपुर की गैस प्लांट चौकी से चंद कदमों की दूरी पर स्थित नाले में एक महिला का शव मिलने से पूरी पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। शव पानी में ऊपर ना आए इसके लिए उसकी कमर पर आरोपी द्वारा रेत से भरा एक कट्टा भी रखा गया था। फिलहाल पुलिस ने शव को नाले से निकाल पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। शव करीब 30 वर्षीय महिला का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक महिला की किसी तरह की कोई पहचान नहीं हो पाई है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति के रूप में पूर्ण शासकीय मान्यता देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिनियम 2017 से गठित की गई इंटर डिपार्टमेंट कमेटी IDC 6 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपने जा रही है। भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति के रूप से स्थापित करने और पूर्ण शासकीय मान्यता देने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे देश के लाखों चिकित्सकों में हर्ष की लहर दौड़ रही है। आज EMA इंडिया के हरिद्वार जनपद तथा उत्तराखंड की इकाई के द्वारा हर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रिकॉग्निशन के लिए जो IDC कमेटी बनी हुई थी 6 साल पहले, और वो 6 साल तक जो है प्रपोजल से EMA ने दिए और EMA ने एविडेंस दिए, और वो क्राइटेरिया 7 पूरे करने के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IDC ने एक रिपोर्ट जो है वो देने जा रही है, जिससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सकों की राह आसान हो गई है, उनका फ्यूचर ब्राइट हो गया है और शीघ्र ही काउंसिल बनने जा रही है, और जिससे जो है अब हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक जो है शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी नियुक्ति का मार्ग खुल गया। देहरादून कोतवाली पटेल नगर में नशा तस्करों पर देहरादून पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें 113.70 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो कस्बा बेहड़ी, थाना बेहड़ी, बरेली जनपद उत्तर प्रदेश का एक जो है मुलजिम है अजीज पुत्र बाबू, तो ये इससे लगभग 14 ग्राम स्मैक की बरामद हुई है। इसके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 11.5 लाख आंकी गई है। इसकी अरेस्टिंग हुई है, माल बरामद किया गया है। इसके बारे में हमको बहुत अन्य जानकारी प्राप्त है, उसको हम फर्दर इसमें जांच कर रहे हैं, और इसके साथ एसोसिएट कौन कौन लोग हैं उसकी भी हम जानकारी कर रहे हैं। और उसमें NDPS एक्ट में इस का धारा है जिसके तहत भी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई करते हैं, फाइनेंशियल वित्तीय विवेचना करते हैं, उसके तहत कार्रवाई करके इसके भी हम प्रॉपर्टी की जानकारी करेंगे, और उसका भी फिर इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कन्फिस्केट करने की कोशिश प्रयास हम लोग करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और यात्रा के संयोजक अजय कुमार लल्लू की अध्यक्षता में आज बैठक हुई। बैठक में हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर रणनीति तैयार की गई, जिसमें कांग्रेस इस यात्रा को गांव-गांव तक लेकर जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने बताया कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेशवासियों को अवगत करवाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति, भेदभावपूर्ण राजनीति, जात की राजनीति, हिंसा पर आधारित राजनीति के खिलाफ देश में अमन
चैन शांति के बहाली के लिए और ख़ासकर देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, निजीकरण के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 3500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा को तय कर रहे हैं। आज वो यात्रा अभी हिमाचल प्रदेश में पहुंची है और आने वाले 30 तारीख को श्रीनगर में उस यात्रा का स्थगन होना है। 26 तारीख से हाथ जोड़ो अभियान, इसी यात्रा को व्यापक रूप देने के लिए हर गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर लोगों के घरों में जाना, आदरणीय राहुल गांधी जी के पत्र को पहुंचाना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो चार्जशीट हम लोगों ने तैयार की है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे इस प्रदेश की सरकार का हो। जैसे आप जानते हैं इस प्रदेश में पेपर का लीक होना आम बात हो गया है, बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, पलायन सबसे तेज़ी से इस प्रदेश में हो रही है, जोशीमठ का मुद्दा हर एक आदमी जानता है, पूरा देश इस बात को लेकर स्तब्ध है कि किस तरह विकास के नाम पर विनाश की परिकल्पना वहाँ स्थापित की जा रही है। तो मैं समझता हूँ इन सभी मुद्दों को लेकर हम घर घर तक जाने वाले हैं, चौपाल लगाने वाले हैं, 1 महीने तक की यात्रा तय करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन भी प्रदेश स्तर पर होगा और महिलाओं का मार्च आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यालय पर तय है। मैं समझता हूं कि इस पूरे कार्यक्रम को लगभग 2 महीने का समय दिया गया है और इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से करने के लिए विभिन्न आज हमारे यहाँ आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी जो प्रभारी हैं, आदरणीय अध्यक्ष श्री हमारे मेहरा साहब हैं, CLP लीडर श्री यशपाल यार्या जी सहित पूर्व अध्यक्ष श्री गणेश जी और श्री प्रीतम सिंह सहित सभी सीनियर लीडर यहाँ उपस्थित थे। सम्मानीय विधायकगण थे, सम्मानित फ्रंटल के पदाधिकारीगण थे, सभी लोगों के आवश्यक सुझाव आए हैं और सुझाव के अंतर्गत हम उस कार्यक्रम को घर घर तक ले जाने की तैयारी करें। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।